ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में सूरत हाल कशीदा है। इन ईरानी मिसाइल हमलों की वजह से इसराइल की आवाम में खौफ व हरास फैल रहा है और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसराइल को ईरान के साथ जंग नहीं छेड़नी चाहिए, जबकि इसराइल की ज़ियोनिस्ट हुकूमत सदियों से इस जंग की तैयारी कर रही थी। इसलिए इसराइली हुकूमत ने दुश्मन के हमलों से बचने के लिए तमाम बड़े शहरों में कंक्रीट के मजबूत बंकर बना रखे हैं। लेकिन ये बंकर ज़्यादातर बड़े शहरों में बनाए गए हैं, जबकि छोटे शहरों, कस्बों या गांवों में बंकर की तादाद कम है। इसी वजह से इसराइल के छोटे शहरों के लोग ईरानी मिसाइल हमलों की वजह से खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ईरान पर लगाई गई आलमी पाबंदियों के बावजूद ईरानी मिसाइल जिस तरह इसराइल में तबाही मचा रहे हैं, इन ईरानी मिसाइलों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। 57 इस्लामी ममालिक में ईरान इस वक्त अकेला इस जंग को लड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल के साथ न सिर्फ पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड बल्कि कई इस्लामी ममालिक भी साथ खड़े हैं। इस वक्त इसराइल में ईरानी मिसाइल हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। ना सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इन ईरानी मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम है। ईरान जब इसराइल की तरफ मिसाइल लॉन्च करता है तो सबसे पहले इन मिसाइलों को इसराइल तक पहुंचने के लिए पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिकन वॉरशिप्स पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए रोका जाता है। अगर यहाँ से कोई मिसाइल बच निकलते हैं तो इराक में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस में लगे एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश की जाती है। यहाँ से भी अगर ये मिसाइल गुजर जाते हैं तो फिर जॉर्डन का अपना एयर डिफेंस सिस्टम्स और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकन F-35 फाइटर जेट्स और अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इन मिसाइलों को इसराइल तक पहुंचने से पहले साथ ही रेड सी में मौजूद अमेरिकन वारशिप जो इसराइल की हिफाजत के लिए खड़े हैं, इनसे टारगेट किया जाता है। इन सब एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलने के बाद जब ये मिसाइल इसराइल के करीब पहुंचते हैं, इसराइल के करीब ही मेडिटेरेनियन सी में बरतानिया एयर डिफेंस सिस्टम्स और अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स एक बार फिर से इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश की जाती है। अगर इन सब एयर डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद भी कोई मिसाइल इसराइल तक पहुंच जाएं, तो इसराइल में मौजूद उनके अपने इसराइली साख्ता आयरन डोम, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, किसी भी किस्म के मिसाइलों का हर वक्त इंतजार कर रहे होते हैं। इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम से गुजरने के बावजूद भी अगर ईरान मिसाइल इसराइल को हिट कर रहे हैं तो ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है।